बाबा रामदेव, आप जरा एक बार ये वीडियो देखिए। ये हैं एक्टर राहुल वोरा। मौत से पहले हम सब से उनकी आखिरी बात। इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे। बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है, बिना इसके। कुछ नहीं आता इसमें। क्या कहते आप राहुल वोरा से बाबा रामदेव, जो आईसीयू में मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं? चलो राहुल, अपना ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करो। भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है। ले, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। ले तो ले बावड़े, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे। ये सिलेंडर है, भर भर। सिलेंडर कम पड़ गए। क्या कहते आप राहुल वोरा से? क्या आप उसे डांटते कि वो मरते मरते नेगेटिविटी क्यों फैला रहा था? अरे हौसला तो रख, मरा जा रहा है। मर गए बाबा जी, मर गए। बेड कम पड़ गए, हॉस्पिटल कम पड़ गए, दवा कम पड़ गई, शमशान कम पड़ गए फूकने के लिए। चारों तरफ नकारात्मक वातावरण बना रखा है। क्या डॉक्टर डिंपल अरोरा का भी आप मजाक उड़ाते रामदेव जी? 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला जिनकी जान कोविड ने ले ली। अपनी मौत से कुछ ही पहले के इस वीडियो में क्या डॉक्टर डिंपल भी नेगेटिविटी फैला रही थी? हेलो एवरीवन, ये वीडियो बना रही हूँ बहुत मुश्किल से। आई रियली वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन जो मुझे जानता है, प्लीज डोंट टेक कोरोना सो लाइटली। very bad symptoms. I am not able to speak, but I really want to convey my message to all. रामदेव जी, डॉक्टर डिंपल जैसी हजारों मौतें एक भयानक असलियत है, मजाक का विषय नहीं। जिस ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से राहुल वोरा की जान गई, वो असलियत है, मजाक का विषय नहीं। एक और बार सुनिए, देखिए। कुछ नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला एक जरा सा फॉल्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है। एक 1-1.5 घंटे बाद आते हैं, तब तक मैनेज करो। पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर इसको लगाओ। बाबा रामदेव, जिस गंगा जी को हम, आप, पूरा देश पवित्र मानता है, उस गंगा जी की ये तस्वीरें देखिए। बक्सर और गाजीपुर में 100 से ज्यादा शव तैर रहे हैं। हमीरपुर में, यमुना में 25 शव और मिले हैं। क्या ये आम बात है? क्या ऐसे दृश्य रोजाना दिखते हैं रामदेव जी? क्या मजबूरी रही होगी उन परिवारों की जिन्होंने अपने प्रियजनों के शव गंगा जी में बिना अंतिम संस्कार के बहा दिए? जिनकी लाश नदी में तैर रही है, वो हर एक गुमनाम बॉडी एक कहानी बताता है। या तो अस्पताल की सुविधा नहीं मिली, या फिर एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर या दवाएं वक्त पर नहीं मिली, या फिर शमशान घाट पर उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली। लेकिन बाबा रामदेव उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा रामदेव उनका भी मजाक उड़ाते हैं जो सरकार की खराब योजना पर सवाल उठा रहे हैं। जो 4000 लोग रोजाना भारत में मर रहे हैं, शायद वो भयानक आंकड़ा भी बाबा के लिए मजाक ही है। अमित फंसालकर @asuf ने एकदम सही ट्वीट किया है, योगा से कम एक चीज नहीं हो सकती कि वो आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकती। ये इस बात का सबूत है। लेकिन बाबा रामदेव अकेले नहीं हैं जो त्रासदी से ध्यान हटाने या इसे कम दिखाने की कोशिश में हैं। 11 मई को द डेली गार्डियन ने एक आर्टिकल छापा, शीर्षक पीएम मोदी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, विपक्ष के जाल में मत फंसिए। एक वेबसाइट जिसका नाम सुनने में इंग्लैंड के जाने माने अखबार द गार्डियन के जैसा था। ऐसा लगा कि जिन प्रधानमंत्री की इंटरनेशनल मीडिया में काफी आलोचना हुई है, आखिरकार उनको विदेशी मीडिया से तारीफ मिल रही है। बीजेपी के कई मिनिस्टर, अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी और कईयों ने इस आर्टिकल को रीट्वीट और शेयर किया। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में यह बात उभर के आई कि इस आर्टिकल को किसी सुदेश वर्मा ने लिखा है,
जो कि बीजेपी की नेशनल मीडिया टीम का हिस्सा हैं, और डेली गार्डियन विदेशी नहीं बल्कि भारतीय वेबसाइट है जिसका मालिक हरियाणा के एक नेता के बेटे हैं। यानी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने की ये एक बचकानी कोशिश थी, ये दिखाने के लिए कि सब चंगा सी। लेकिन क्या आज जब हजारों लोग मर रहे हैं, क्या सरकार को ऐसी इमेज मैनेजमेंट पे टाइम गंवाना चाहिए? क्या इस वक्त सरकार को सामने आकर तथ्यों का सामना नहीं करना चाहिए? आज अनुपम खेर जैसे सरकार के समर्थक कह रहे हैं सरकार से कहीं ना कहीं चूक हुई है, उनके लिए ये वक्त महज इमेज बनाने से ज्यादा कुछ ठोस करने का है। मेरी राय में इस वक्त जनता को गुस्सा जरूर आना चाहिए। लेकिन क्या सरकार हमारी या अनुपम खेर की बात सुन रही है? हम नहीं जानते। आज की वास्तविकता यह है कि चाहे वो बाबा रामदेव हो या सरकार, नागरिकों पर क्या गुजर रही है इसका एहसास किसी को नहीं है। कहीं ना कहीं इनमें सहानुभूति और संवेदना अब नहीं रही। नताशा नरवाल का केस देखिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की हिंसा उकसाने के लिए यूएपीए के तहत तिहाड़ जेल में 1 साल से बंद है। जब नताशा ने कोविड से जूझते हुए अपने पिता महावीर से मिलने के लिए बेल मांगी तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। 9 मई को अपने पिता की मौत के बाद ही नताशा को बेल मिली। पिता से मिलने की जगह उसे उनका पार्थिव शरीर ही मिला। यह साफ दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना असंवेदनशील हो गया है। नताशा को बेल ना मिलने की वजह उसके खिलाफ हिंसा का सबूत नहीं बल्कि यूएपीए का कठोर प्रावधान है। अचरज की बात यह है कि एक दूसरे एफआईआर के तहत इन्हीं आरोपों को लेकर सितंबर 2020 में नताशा को बेल मिल भी गई थी। तब जज ने नताशा के खिलाफ पेश किए गए सारे सबूत और वीडियो को बेबुनियाद बताया था। लेकिन आज सिर्फ यूएपीए के कठोर प्रावधान की वजह से नताशा कई महीनों से जेल में ही हैं। अपने मरते हुए पिता को आखिरी बार देखना भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। ये जो इंडिया है ना, यहाँ दर्द और तकलीफ को महसूस करने की ये कमी कोरोना के खिलाफ जंग को मुश्किल बना रही है। जहाँ कई देशवासी सांस के लिए आईसीयू बेड पर तड़प रहे हैं, वहीं रामदेव जैसे लोग उनका मजाक बना रहे हैं। वो 2.5 लाख से ज्यादा जिंदगियां जो अब तक कोविड से खत्म हो चुकी हैं, हमें मानना पड़ेगा कि हम ऐसी हर जान को बचा सकते थे। तभी शायद हम अगले राहुल वोरा को बचा पाएंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है। और अगर किसी को बोल दो ये सुनो प्लीज़ ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे। बताओ मैं इसको वो क्या करूँ मैं?